और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब और इस गांव की जनता जनार्दन, खास तौर से माएँ बहनें बेटियां, आज हम लोग इस गांव में आए हैं एक संदेश लेकर, एक विचार लेकर, बल्कि भविष्य का मंथन करने के लिए कि आज हमारे हालात जो हैं कल कैसे बेहतर हो, उज्जवल कैसे हो। आज कोई चुनाव नहीं है, वोट मांगने के लिए नहीं आए, लेकिन जो बार बार वोट दिया गया है उसका हिसाब किताब समझने के लिए आए कि वोट देते हैं, सारे समाज ने वोट दिया है, हमने भी दिया, आपने भी दिया, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ समाज लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा है, बाकी लोग वोट तो सब देते हैं। वोट से ही बनता है, बिगड़ता है, देश चलता है, देश के लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन वजह क्या है कि हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये बहनें बेटियां बैठी हैं, जाड़े का दिन है, क्या जाड़े का जो लिबास होता है, कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, हमारे बच्चों के सर पर है, उनके तन पर है कि हम जाड़े का कपड़ा भी नहीं पहन सकते। ये हमारी हैसियत, क्या कमी है? ये हालात हमारे कैसे बनते जा रहे हैं? वोट के जमाने में कोई बात नहीं होती, वोट ही से बनता बिगड़ता है। लेकिन बार बार वोट देने के बाद हमारे हिस्से में क्या आया? एक तरफ कुछ पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करती है कि सारा समाज हिंदू है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव हिंदू हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है, राहुल गांधी हिंदू हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है, नरेंद्र मोदी, योगी जी हिंदू हैं, उनके हाथ में अपना अलग झंडा है, मायावती जी हिंदू हैं, उनके हाथ में अपना झंडा है। सब हिंदू हैं तो अलग अलग झंडा लेके क्यों आते? देखा गया कि जो लोग अपना झंडा बनाकर, अपनी पार्टी बनाकर राजनीति के मैदान में आते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं, उन्हीं के समाज को इंसाफ मिलता है, उन्हीं के समाज को तरक्की मिलती है, उन्हीं का समाज सरकारी नौकरी में होता है। ये हमारा समाज है, मछुआरा समाज है, माझी समाज है, एक बहुत बड़ी आबादी है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर। लेकिन किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, मैं यही पूछूं, इस गांव के अंदर आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपके गांव के अंदर मझुआरा समाज बड़ी तादाद में रहता है, कितना आपका बेटा, आपका भाई सिपाही है? कोई गांव के अंदर आपका बेटा जो सिपाही है, दरोगा है? देखा भैया, मुहा से मुआ से यही बात है ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसी की बात कर रहा हूँ, वही बात करने के लिए कि अभी मंथन करो, अभी हम लोग मंथन करें कि आखिर देश आजाद हो गया, 80 साल होने को है, सारा समाज सिपाही दरोगा बनता है वोट लेने देने के बाद, हमारे बच्चे, हमारे लोग मजदूर बन रहे हैं। वही वोट लिया अखिलेश यादव ने, तो अखिलेश यादव का समाज हर थाने में सिपाही बन करके खड़ा है। वही वोट लिया मायावती ने, उनका समाज सिपाही दरोगा बन करके खड़ा है। वही वोट लिया आज मोदी जी ने, योगी जी ने, उनका समाज सिपाही दरोगा बना हुआ है। लेकिन हमने वोट दिया लिया तो क्यों नहीं मिल रहा है?
यही मंथन करना है, हमें सोचना है। अब वो जमाना खत्म हो गया कि कोई आया कहा और चल दिया हमने। आज ये कह रही भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे हैं, मोदी जी कहे देखिए हमने वादा किया था, हमने मंदिर बना दिया। क्या आपके गांव में मंदिर नहीं है? अरे कहो मोदी जी, योगी जी आपने वादा किया था कि 15 लाख खाते में आएगा, ये वाला वादा कब पूरा करोगे? कहा था, वादा किया था कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। इस गांव से विकास का रास्ता नहीं जाता। इस गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया था, इस समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया था। फिर क्या वजह है? फिर क्या है? सोचो ने, मंथन करो ना, मंथन करो। मैं अभी जा रहा था बस में, रोडवेज में, तो बैठ गया तो एक लड़की आई, पूछा कि सर आपको कहाँ जाना है? हमने पूछा तुमसे मतलब? कह रहा नहीं सर मैं कंडक्टर हूं। हमको अच्छा, तो नाम क्या है? कहा कि सुधा यादव। बस में रोडवेज कंडक्टर है, अखिलेश यादव की समाज की बेटी कंडक्टर बनकर के नौकरी कर रही है। उसका भविष्य आसमान की बुलंदी पे जा रहा है, वो घर वो परिवार तरक्की कर रहा है। हमारे पास